बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं गजल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और इस वक्त जो गर्मी और सर्दी के दरमियान जंग थी जी उसका भी इख्तिताम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और फिर एक तरफ गर्मी है, दूसरी तरफ लोड शेडिंग है, लेकिन तीसरी तरफ खबर यह है कि इस वीकेंड पे भी आपको बारिशें देखने को मिल सकती हैं, स्पेशली रावलपिंडी, इस्लामाबाद और शुमाली इलाका जात में। सो उम्मीद करते हैं कि उससे जो गर्मी का जोर है स्पेशली दिन के वक्त वो टूटेगा, क्योंकि मैं पिछले दिनों पंजाब में था तो वहाँ पे भी दिन के वक्त गर्मी होती है, शाम के वक्त अभी भी ठंड है और आवाम इंजॉय कर रही है इस सीज़न को, क्योंकि शाम जब ठंडी होती है तो सब लोग बाहर अपनी फैमिलीज के साथ इंजॉय करते हैं। और यूनुज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको पंजाब से ही खबर देते हैं। पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए एक बड़ा रिलीफ देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल का तरीक़ाकार मज़ीद आसान कर दिया, जिसके तहत अब शहरी एक ही दिन में अपने लर्नर और रेगुलर लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। जो स्पोक्समैन हैं उनके मुताबिक इस नए इक़दाम का मकसद आवाम को एक सहूलत फराम करना और ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल सवारों को बगैर ताख़ीर के लाइसेंस हासिल करने की तरगीब देना है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल पंजाब भर में अब तक 23,54,000 मोटरसाइकिल लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 10 लाख से ज़ायद रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस हैं। इसके अलावा 6,71,000 से ज़ायद शहरियों ने अपने लर्नर्स और रेगुलर लाइसेंस की तजदीद करवाई है, जबकि 7,10,000 से ज़ायद अफराद ने लर्नर सर्विसेज से फ़ायदा उठाया है। डीआईजी ट्रैफिक मोहम्मद वकास नज़ीर का कहना है कि रोड के जितने भी एक्सीडेंट्स हैं उनकी बड़ी वजह बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाना है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अमल जारी व सारी है। उन्होंने शहरियों पर भी जोर दिया कि जुर्मानों और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बर वक्त ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें, ताकि आपकी जान भी महफूज रहे और आप जुर्मानों से भी महफूज रहें। बिल्कुल जी, ये सब कुछ आपकी जान की हिफाजत के लिए ही किया जा रहा है। आपको याद होगा, आपसे पहले हमने खबरें शेयर की थी हेलमेट के हवाले से कि वो लाजमी करार दिया गया था, और फिर इस तरह से भी हुआ था कि अब जब हेलमेट लोग नहीं ले रहे थे तो उसमें ये कर दिया गया था कि जुर्माना करने के बजाय उनको कहा गया था कि अब आपको ऑन द स्पॉट हेलमेट खरीदने के हवाले से कहा जाएगा पुलिस की जानिब से। लेकिन अब आप बगैर ताख़ीर के लाइसेंस लर्नर बनवा सकते हैं, और जितना पॉसिबल हो आप जल्दी बनवा लें ताकि आपको मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं, और जब हमने बात की मोटरसाइकिल्स के हवाले से, तो अब बात करते हैं गाड़ियों की फ़रोख्त के हवाले से। मुल्क भर में रवा माली साल गाड़ियों की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पामा की रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों से ट्रैक्टर तक फ़रोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। पामा रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल गाड़ियों की फ़रोख्त में सालाना अगर बात करें तो 43% इजाफा हुआ, और मुल्क भर में जुलाई से मार्च तक 1,44,029 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई हैं। इसी तरह मार्च 2025 की अगर बात करें तो उसके मुकाबले में मार्च 2026 में गाड़ियों की फ़रोख्त में सालाना 50% इजाफा हुआ, और मार्च 2026 में गाड़ियों की फ़रोख्त 15,531 यूनिट्स रिकॉर्ड हुए हैं। पामा रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2026 के मुकाबले मार्च 2026 में गाड़ियों की फ़रोख्त में 9% कमी हुई। जुलाई ता मार्च ट्रकों की फ़रोख्त सालाना 82% इजाफे से 2,823 यूनिट्स रही है। फिर रवा माली साल के 9 माह में बसों की फ़रोख्त सालाना 33% नमू से बढ़कर 542 यूनिट्स रही है। फिर इसी तरह से मार्च 2026 में ट्रैक्टर्स की फ़रोख्त सालाना 96% और माहाना 75% बढ़ी है। मुकामी सतह पर मार्च 2026 में 3,008 ट्रैक्टर्स फ़रोख्त हुए, और इसी तरह जुलाई तक मार्च ट्रैक्टर्स की फ़रोख्त सालाना 13% कमी से 23,230 यूनिट्स रही है। फिर जुलाई से जो मार्च है वो मोटरसाइकिल्स की फ़रोख्त सालाना 32% बढ़कर 10,59,898 यूनिट्स हो गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियों की बात की जाए तो उनकी फ़रोख्त एक माह में 61% बढ़कर 53 यूनिट्स रही है। बिल्कुल ऐसी जो लास्ट लाइन आपने पढ़ी है, ये मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो ईवी व्हीकल्स हैं उनकी मांग में इजाफा होगा, चाहे वो छोटी व्हीकल्स होंगी या फिर अभी तक उस तरह से बड़े ट्रक्स हम ईवी व्हीकल्स में नहीं देख रहे, लेकिन बसेस देख रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चला रही है और इस्लामाबाद टेरिटरी में चल रहे हैं। सो आने वाले दिनों में जिस तरह के पेट्रोलियम प्राइसेस की हाइक होती है, फिर एक इंस्टेबिलिटी पैदा होती है, और उस अनस्टेबिलिटी से हर शख्स डिस्टर्ब होता है और वो इन्फ्लेशन बढ़ती है। सो उसका खात्मा करने के लिए अब जो एंड यूज़र है, कंज्यूमर है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहा है। और पहले ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के किसी भी गैराज में जाते थे, कीमतें मालूम करते थे, वापस आ जाते थे, लेकिन अब जब जाते हैं तो उसके बाद फिर वो अगला लाहेमल भी तैयार करते हैं कि किस तरह से हम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इसको ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि जो मुश्किल हालात है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल सबका सहारा बनती है।
ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको तुर्किया से खबर देते हैं। तुर्किया के जनूबी सूबे कोरामन माराश के मिडिल स्कूल में एक तालिब इल्म ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में कम अज़ कम 9 अफराद जाँ बाग और तकरीबन 20 ज़ख्मी हुए हैं। सूबे के गवर्नर ने बताया कि जाँ बाग होने वालों में उस्ताद और तलबा दोनों ही शामिल हैं, जिनकी शनाख्त बाद में ज़ाहिर की जाएगी। फायरिंग में ज़ख्मी होने वालों में से 4 की हालत तशवीशनाक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। पुलिस ने तस्दीक की है कि हमलावर खुद उसी स्कूल का तालिब इल्म था जो अपने वालिद की पिस्टल बैग में छुपाकर स्कूल में एंटर हुआ और क्लासरूम्स में अंधाधुंध फायरिंग उसने कर दी। स्कूल में हलाकत खेज दहशत फैलाने के बाद तालिब इल्म ने भी खुद को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। याद रहे कि वो 2 दिन कबल भी सुबह शानली अरफा में एक साबिक तालिब इल्म ने अपने पुराने स्कूल में फायरिंग करके 16 अफराद को ज़ख्मी किया और फिर खुद भी हलाक हो गया। तुर्किया में स्कूल पर फायरिंग के वाक़यात इंतहाई कम देखने को मिलते हैं, ताहम हालिया 2 हमलों से उनके जितना भी जो सिविल सोसाइटी है उसमें काफ़ी तशवीश की लहर दौड़ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ही खौफनाक वाक़या है, वो भी स्कूल में, और इतना ज़्यादा वो बड़ा बच्चा भी नहीं है। क्लासरूम में इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग करना और ये दूसरा वाक़या होना, ये बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है कि आया कि इस तरह का अब कल्चर क्यों प्रिवेल हो रहा है। बच्चों की माइंड जो लेवल होता है या फिर जिस तरह से उनकी जहन साजी की जाती है वो किस तरह से ग्रो की जा रही है, और फिर स्कूल में इस तरह के वाक़यात बिना किसी वजह के, और मतलब जहाँ पे पढ़ाई की जगह होती है उनकी तालीम में बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, बातचीत भी की जा रही है, बट इसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो मज़ीद तहकीकात भी सामने आएंगी। आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं सऊदीया, जहां सऊदी हुकूमत ने हज के लिए इजाज़तनामा हासिल करने की हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सख्त सज़ाओं का ऐलान कर दिया है। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक अगर बात की जाए तो इजाज़त हज करने या हज की कोशिश पर 20,000 रियाल तक जुर्माना किया जाएगा, जबकि गैर कानूनी हुजाज को पनाह या मदद करने वाले 1 लाख रियाल तक जुर्माना होगा। सऊदी वजारत दाखिला ने यह भी कहा है कि ये पाबंदी यकुम ज़िल-क़अदा से 14 ज़िल-हज तक नाफिज रहेगी, और इसके अलावा विजिट वीज़े वालों को मक्का मुकरमा या मुक़द्दस मकामात पर पहुँचाने वालों पर भी जुर्माना होगा, जबकि गैर कानूनी तौर पर हज करने की कोशिश पर मुल्क बदर और 10 साल सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी होगी। बिल्कुल ऐसी। इसका थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपको समझाता चलूँ कि ये जो आपने एक तो डेट्स लिए यकम ज़िलक़द से ज़िलहज तक, ये एक ऐसा महीना है जिसमें ऐसे दिन हैं जिसमें हुज्जाज इकराम की तादाद बढ़ जाती है। ये हम सोच रहे होंगे पाकिस्तान से किस तरह से लोग गैर कानूनी तरीके से जा सकते हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे उम्रे के लिए जाते हैं और उम्रे के बाद वो ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो हज के काफिले में शामिल हो जाए। फिर बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी पूरी दुनिया से सऊदीया में काम कर रही है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी है, और वो वहीं से बगैर हज के अखराजात अदा किए उस काफिले में शामिल हो रहे हैं। उनके लिए सज़ा का ऐलान किया गया, और फिर सबसे बड़ी बात कि ये लूप होल को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, और वहाँ पे जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, जो इंतज़ामिया के लोग हैं जो किसी भी मद में किसी गैर कानूनी हाजी को फैसिलिटेट करेंगे, उनको भी सज़ा का उनके लिए भी ऐलान किया गया। और ये एक बड़ा अच्छा ऐलान है, क्योंकि जो लोग पे करके जाते हैं उनको ताकि अच्छे तरीके से सऊदी हुकूमत फैसिलिटेट कर सके। इस तरह से अगर 1000-2000 बंदा भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो उन्हीं का हक मारेगा। और जुनूज़त आगे बढ़ते हुए आपको एक न्यू रिसर्च के हवाले से बताते हैं। एक नई रिसर्च के मुताबिक लाखों अफराद को मुमकिना तौर पर जानलेवा दिल की पेचीदगियों का खतरा पहले से कई ज़्यादा कम उम्री में लाक हो सकता है। इससे कबल ये समझा जाता था कि ये बीमारी दरमियानी उम्र में आती है। तहकीक से पहले ही मालूम हो चुका है कि जिस्म में चर्बी दिल की साख्त में नुकसानदेह तब्दीलियाँ पैदा कर सकती है, जो बाद की ज़िंदगी में बीमारियों का बायस बनती है। इस हवाले से बरतानिया और फिनलैंड के साइंसदानों का कहना है कि 17 साल की उम्र वो अहम मरहला है जहाँ ख़तरा बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब जिस्म में चर्बी की ज़्यादा मिकदार दिल की सेहत के लिए नुकसानदेह बन जाती है। माहिरीन के मुताबिक 17 साल की उम्र नौजवानों के लिए बहुत अहम होती है, क्योंकि इसी वक्त वो वालिदैन से अलग होकर खुद मुख्तार होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि बाहर की सोसाइटीज़ की बात करें, घर से दूर हो जाते हैं, जिससे इनकी खुराक और तर्ज ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीलियाँ आती हैं जो ज़्यादातर मनफी होती हैं। ये समाजी तब्दीली जिसमें चर्बी बढ़ने का सबब बन सकती है और मुस्तकबिल में दिल के अमराज के ख़तरे को बढ़ा सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नौजवानी का दौर बिलखुसूस 17 साल के आस पास की उम्र सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने के लिए बेहतरीन मौका है, ताकि जिसमें चर्बी को कम, दिल की साख्त में मुमकिन नुकसानदेह तब्दीलियों से बचने और सेहतमंद बालिग ज़िंदगी के इम्कानात को बेहतर बनाया जा सके। इस रिसर्च में साइंसदानों ने 1803 बच्चों का 9 से
24 साल की उम्र तक जायजा लिया। उन्होंने ड्यूल एनर्जी एक्सरे DXA स्कैन के जरिए बच्चों के जिस्म और पेट में मौजूद चर्बी की मिकदार का जायजा लिया और साथ ही उनके उजलात का भी अंदाज़ा लगाया। ये स्कैन सबसे पहले 9 साल की उम्र और फिर 11, 15, 17 और बिलतरतीब 24 साल की उम्र में दोहराए गए। इसके अलावा 17 और 24 साल की उम्र में इकोकार्डियोग्राफी स्कैन के जरिए दिल की साख्त और कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया, जबकि खून में शुगर, इंसुलिन और कोलेस्ट्रॉल की सतह भी चेक की गई है। तो बेसिकली बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि आपकी खुराक का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता। अब हम फास्ट फूड की तरफ अब न्यू जनरेशन भी ज़्यादा जा रही है, इसी वजह से जो फिगर हसनैन ने आपको बताया है कि नई जनरेशन भी अब इसमें शामिल हो चुकी है। और बहुत सारे डॉक्टर्स जब हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स में मौजूद होते हैं तो उनकी जानिब से भी हमें खुराक की पहले हिदायत की जाती हैं कि आपने अपना जो डाइट है, घी का इस्तेमाल, ऑयल का इस्तेमाल, फास्ट फूड की तरफ जाना, ये ज़्यादा कर दिया है, जिसकी वजह से जो दिल के मसाइल हैं वो बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। एक नई रिपोर्ट, मजीद एक रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल कम अज़ कम 4 मुख्तलिफ किस्म के AI ग्लासेस पर काम कर रही है, जो आइंदा मुतारिफ कराई जाने वाली नई बड़ी प्रोडक्ट हो सकती है। कंपनी एक ऐसा चश्मा तैयार कर रही है जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर जैसे सेंसर शामिल होंगे और ये सेंसर आईफोन और एप्पल की दीगर डिवाइसेस के साथ काम कर सकेंगे। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की इस प्रोडक्ट की लॉन्च को मेटा के ग्लासेस के साथ मुकाबले के तौर पर भी देखा जा रहा है और इसके साथ साथ एप्पल पर उम्मीद है कि ग्लासेस के आला डिज़ाइन को मेटा ग्लासेस से मुकाबले में मदद देंगे और इन ग्लासेस में एप्पल का AI सिस्टम होगा जो सेंसर्स को इस्तेमाल करते हुए दुनिया का बेहतर फहम हासिल कर सकेगा। इसके साथ साथ जब मेटा ने अपने ग्लासेस को AI के गिर्द रखा जिनको उन चीज़ों से मुतालिक सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो चश्मा पहनने वाला देख रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है और ये चश्मा यकीनी तौर पर एक तब्दीली साबित होगी टेक्नोलॉजी को लेके और शायद इस चश्मे में वो तमाम तर फीचर हों जो आप अपने हाथ में मोबाइल को देख के करते हैं और बहुत सारे लोग शायद आपको देख रहे हों लेकिन साथ साथ वो आपको ना देख रहे हों, वो अपने चश्मे में ही कुछ देख रहे हों क्योंकि ये मोबाइल लिंक होगा आपकी एप्पल डिवाइस के साथ। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।